नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप लोग? मैं तो कह रहा हूँ जी आप एक बार हमको वोट दे दो जी। ये जो चोर उचक्के भ्रष्टाचारी सब मिले हुए जी, इनके खिलाफ हम जन लोकपाल बिल लाएँगे जी, सबको जेल में भेज देंगे जी। ये सब के सब मिले हुए हैं जी। शीला दीक्षित भी मिली है, मनमोहन सिंह भी मिले, सोनिया गांधी सब मिले हुए जी। इनके काले कारनामों की पोल हम खोलेंगे जी। हमें एक बार आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो जी। और फिर कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते से ही आधी रोटी छोड़ करके पूरी खाने को भागा और काशी में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने जाता है और गई भैंस पानी वाले अंदाज में वापस से लौट के बुद्धू घर को आ जाता है और वापस से दिल्ली का ये मुखिया बन जाता है। फिर दिल्ली वालों से माफी मांगता है, हमसे गलती हो गई थी जी, हमें एक बार दोबारा मौका दे दो जी। और फिर से दिल्ली वाले चूतिया बन गए और कंजरवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। और ये कंजरवाल जो कोई काम धाम कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ कैमरे के सामने आ जाना, देखो जी मोदी जी काम नहीं करने दे रहे जी, फ्री वाईफाई देंगे, मोहल्ला क्लिनिक देंगे जी, ये सब मिले हुए जी, सब मिले हुए जी। सब मिले हुए हैं जी की पीपड़ी बजाते बजाते कब ये कंजरवाल खुद सबसे मिल जाए ये आप सबने देखा ही है ना मित्रों। लेकिन जैसे कि एक बात कही जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कंजरवाल जो अपनी झूठ की दुकान 2013 से इनफैक्ट 2010-11 जब वो अन्ना आंदोलन, भाई हम भी उस आंदोलन में कहीं ना कहीं इसकी बातों में आ चुके थे और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करने लगे थे। हमने भी सिर पर एक टोपी पहन ली थी, मैं भी अन्ना मैं भी आम आदमी। पर धीरे धीरे कुमार विश्वास के साथ और बाकी जितने लोग थे इसके जन लोकपाल आंदोलन में जो साथी थे उनके साथ साथ आम जनता और हमको भी समझ में आया कि भाई अपन सब तो चूतिया बन चुके हैं इस कंजरवाल को सपोर्ट करके। और ये कंजरवाल जो कि बड़ी ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते बांटते कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, जो इसने बातें करी उन सारी बातों को झुटला करके थूक करके चाटा, अपने बीवी बच्चों की कसमें खाई कि कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पावरफुल पोजीशन नहीं लूंगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। कैसे ढीली सी एकदम झबले वाली शर्ट पहन के, एकदम स्लीपर चप्पल पहन के घुमा करता था जो नीली वैगन आर में। लेकिन फिर आपने भी देखा कि कैसे ये केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम तो 2 कमरों के मकान में रहेंगे जी, हमें क्या जरूरत है बड़े घर की, हमें कोई वीआईपी तामझाम सिक्योरिटी नहीं चाहिए जी। सारी अपनी कही हुई बातों को झुटला करके वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है, चार्टर फ्लाइट वगैरह यूज करता है, शीश महल बना देता है, लाखों रुपए के सिर्फ समोसे कचौरी खा जाता है। इन शॉर्ट पिछले 12-13 साल के अंदर आपने देखा कि कैसे केजरीवाल गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। वो केजरीवाल जो दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलता था और खुद को क्लीन चिट देता था, हम कट्टर ईमानदार है जी, हमें वोट दो जी, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन कैसे इसने लालू को कंपटीशन देना शुरू करी। और मुझे तो कहीं ना कहीं बहुत अंदरूनी सुकून मिल रहा है क्योंकि यूट्यूब पर जब मेरा जन्म हुआ था 2016-17 तभी से मैं केजरीवाल को एक्सपोज करने के मिशन में लगा हुआ था। बार बार मैं वीडियो डालता रहा, कितनी बार तो मैंने ट्वीट करे, वीडियो डाले, केजरी या उसके जर्मन शेफर्ड की जो एक संबंध है, नाजायज रिश्ता बाप बेटे का, उसे एक्सपोज करा। केजरी कैसे लालू का पढ़ा लिखा वर्जन है, कैसे दिल्ली का एक स्कैम है केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो कि पिछले काफी सालों से 7-8 सालों से मैं हाईलाइट करता रहा, वो सारी बातें जो कि काफी सारे और पत्रकार और वो सारी बातें जो कि दिल्ली का हर एक इंसान देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और केजरीवाल की जो 4 दिन की चांदनी है उसका कहीं ना कहीं कल दी एंड हो चुका है। न सिर्फ उसकी 4 दिन की चांदनी का बल्कि आम आदमी पार्टी के एंड गेम की शुरुआत भी हो चुकी है। वो केजरीवाल जो बड़े घमंड में लबरेज रहता था, कहता था कि मोदी जी इस जन्म में आप हमको हरा नहीं पाओगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी। बड़ी बड़ी बातें करके डींगे फेंका करता था। लेकिन अगर आप केजरीवाल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि केजरीवाल की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। अपने 4-5 लोगों को बिठा करके हमने सर्वे कराई जी, 70 की 70 सीटें हम जीतेंगे जी, गुजरात की सारी सीटें हम जीत जाएंगे जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी जी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये केजरीवाल की गारंटी है। तो केजरीवाल की जो बड़ी बड़ी बातें थी कैसे वो गधे की लातें साबित हुई, ये आप सबने देखा और हमारे आपके साथ साथ दिल्ली के तमाम लोगों ने भी देखा। वो दिल्ली के लोग जिन्हें कि कहीं ना कहीं 2013 से ही चूतिया बना रहा था केजरीवाल कि दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, लंदन बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसे कूड़े करकट का ढेर बना करके रख दिया। सो कॉल्ड आईआईटी पास, ये सो कॉल्ड एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर ने
एक्चुअली में देखा जाए ना तो केजरीवाल, जिसको मैंने पहले भी एक वीडियो में लालू का पढ़ा लिखा वर्जन बोला है, लालू क्या है कि थोड़ा सा गंवार देहाती प्रवृत्ति का, बट उसने समझ लिया कि सिस्टम में बहुत सारा पैसा है, तो कैसे उसने करोड़ों रुपए का वो चारा घोटाला करा। उसी की देखा देखी ये कंजरवाल पहले आईआईटी में जाता, फिर इनकम टैक्स में ऑफिसर बन जाता है, सिस्टम में जो लूप होल्स है उनको अच्छे से पकड़ लेता है। और केजरीवाल ने एक चीज और अच्छे से पकड़ ली, और वो चीज ये थी कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस था, जो कि 2013-14 में अपने शुरुआती चरण में ही था, उसी समय इसने सोशल मीडिया के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ जाने माने चेहरे, जैसे कि वो एक IBN 7 करके चैनल आता था, उसमें एक संपादक का और एंकर का रोल प्ले करता था ये आशुतोष ये कालिया, तो इस कल्लू को अपनी पार्टी में ले लिया। फिर इसकी देखा देखी कौन भूल सकता है, खुद को निष्पक्ष और सबसे बहादुर पत्रकार बोलने वाले ये पुण्य प्रसून वाजपेयी कैसे क्रांतिकारी इंटरव्यू की सेटिंग करते हैं, कैसे अभिसार दल्ला शर्मा, कैसे वो रेबीस कुमार जो कि आए दिन मोदी को गाली देते रहते हैं कि पेट पर लात मार दी, हमें अपने चैनल से निकलवा दिया, जबकि ये अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये गर्दुल्ली प्रजाति, राणा यूब, बरखा, ये साबित कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में कभी जर्नलिस्ट थे ही नहीं। एक जर्नलिस्ट वो होता है जो कि एक एक न्यूट्रल पॉइंट व्यू लेकर के चले, वो इधर भी देखे उधर भी देखे, लेकिन नहीं, रवीश का, अभिसार का, पुण्य प्रसून, इन सब का एक ही फंडा था कि कुछ भी हो जाए बीजेपी और मोदी को क्रिटिसाइज करना है। और चूंकि जो न्यूज चैनल्स होते हैं भाई, उनको तो बिजनेस करना है ना, तो वो तो किसी एक पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, बिकॉज उनको तो बिजनेस चलाना है। लेकिन कैसे दुनिया को कह करके चूतिया बनाया रवीश कुमार, अभिसार, ये पुण्य प्रसून ने कि हमें निकाल दिया। एक्चुअली में इन्हें निकाला इसलिए गया क्योंकि ये लोग कभी जर्नलिस्ट थे ही नहीं, ये सिर्फ पप्पू पार्टी के फेंके हुए टुकड़े उठाया करते थे। फिर इनको पप्पू के साथ एक दूसरा बाप मिल गया केजरीवाल, जिसने पता नहीं कहां से फंडिंग वगैरह इकट्ठा करके इन्हें अपने पेरोल पर ले लिया। आप आज भी चाहिए, चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार हो, ये पुण्य प्रसून, या फिर जर्मनी में बैठा है कुत्ता, ये डे वन से सिर्फ एक ही नैरेटिव चलाते रहे हैं, और वो नैरेटिव ये है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, ना खाता ना वही, सिर्फ केजरीवाल सही। अब आयरनी की बात यह है मित्रों कि ये केजरीवाल और इसके जितने ठुल्ले जो कि दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, ये कहते हैं कि मोदी ने मीडिया खरीद लिया, जबकि मीडिया को खरीदने या फिर अपने पाले में लेने की शुरुआत तो खुद केजरीवाल ने करी थी। उसने ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ क्रांतिकारी इंटरव्यू, फिर अभिसार, जिस ठुल्ले को साले को धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, वो पत्रकार बना घूमता है, वो जर्मनी में बैठा है कुत्ता, अजीत अंजुम, बरखा, इन सब ने मतलब प्रो केजरी नैरेटिव बनाने शुरू करे। और केजरीवाल जो है वो इतना शाणा है, इतना काइया है कि वो अच्छे से समझ चुका था कि काम करो ना करो, लेकिन एक परसेप्शन बना दो ये पब्लिक के बीच में कि भाई मैं कितना कर्मठ हूं, मैं इतना काम करता हूं, भले ही ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, ग्राउंड जीरो पर आपने कुछ नहीं कराओ, लेकिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में माहौल बना दो कि देखो भाई मैं कितना कर्मठ हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, ये है वो है। और ये सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार रवीश वगैरह जो दिन रात मोदी 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 करते रहते हैं, इन्होंने कभी भी केजरीवाल के अगेंस्ट एक वीडियो तक नहीं बनाया। इनफैक्ट आप जाकर के खुद इनके चैनल चेक करें तो कल से छिले हुए गुर्दे दिखाए जा रहे हैं। ये लोग जो कि छोटी से छोटी बात अगर बीजेपी स्टेट में हो तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन केजरीवाल की नाक के नीचे इतने कांड हुए, इन्होंने कभी कोई वीडियो तक नहीं बनाया। और इन लोगों ने टारगेट करा यूथ को, जेनजी को, जिस जो जनरेशन जिसको आटे दाल का भाव तक नहीं पता है, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर रहते हैं, ख्यालों की दुनिया और मदरसा छाप जो यूनिवर्सिटी है, जो ठुल्ले हैं, जाहिल हैं, जिन्हें आज भी धरती फ्लैट चपटी लगती है, उस ऑडियंस को इन लोगों ने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। और वो जो ऑडियंस है वो तो है ही जाहिल कौम, तो मतलब उसको तो मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल दो वो आंख मूंद करके यकीन कर लेते। तो वो जो तबका है, उस तबके को इसने केजरीवाल ने कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी। और हम जैसे लोग कितना भी उन्हें जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो लोग जन्मजात उनके डीएनए में है कि भाई बीजेपी, मोदी, सनातन, इनसे नफरत करनी है, तो वो लोग तो कभी भी सच स्वीकार करेंगे नहीं। आज भी वो 1760 एक्सक्यूज देंगे, 1760 तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे कि केजरी या फिर राहुल गांधी जैसे जो लपट झंडिस लूजर हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। ये केजरीवाल जो खुद को बड़ा आईआईटी वाला बोलता है, पढ़ा लिखा बोलता है, कट्टर ईमानदार बोलता है, देशभक्त बोलता है, लेकिन हमारी आर्मी जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सबूत मांगता फिरता है, खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, और जब इसके ऊपर उंगली उठ जाए तो देखो जी ये मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, ऐसा वैसा, देखो जी मैं आम आदमी हूँ जी। तो क्या हकीकत थी
थी और क्या फसाना था, केजरीवाल की क्या रियलिटी है और क्या इसने दुनिया को दिखाया, ये आप सबने देख लिया है। और हालांकि टाइम लगा है 12-13 साल, लेकिन फाइनली दिल्ली की जनता को भी वो चीज़ें दिख गई हैं जो पिछले 7-8 सालों से तो मैं भी दिखाने की कोशिश कर ही रहा था। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और मैं तो चाहूँगा, दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि जो नींद से जागे हैं दिल्ली वाले, ऐसी ही नींद से पंजाब वाले भी जाग जाएं और वहाँ भी झाड़ू लगा दें, तो भाई मज़ा आ जाए। और इन सारी बातों के ऊपर जिस तरह से केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, नालायक और निकम्मेपन का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन चुका है, दिल्ली के लोगों को ये चीज अब दिख गई है। इस इलेक्शन रिजल्ट से एक चीज और साबित हो गई है कि सोशल मीडिया पर भले ही ये आम आदमी पार्टी वाले खुद को बहुत अच्छा बोलते हो, इनके ठुल्ले इंडिया से जर्मनी तक कसीदे गढ़ते हो, बट ग्राउंड रियलिटी काफी अलग है। और सोशल मीडिया पर मोदी को डिक्टेटर बोल करके आपको व्यू तो मिल गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आपको वोट नहीं मिल पाए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल करके आई है कि भले ही आप कितना मिसलीडिंग वीडियो बना दो, भले ही काफी मदरसा छाप और ठुल्ले लोग आपकी बातों में आ जाएं, बट वो व्यूज जो हैं वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। वोट तो आपको तभी मिलेंगे जब आप ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम करोगे, पब्लिक से एक कनेक्शन बना लोगे। लेकिन केजरीवाल वो तो घमंड में था कि इस जन्म में मोदी हरा नहीं पाएगा हमको, हमें हराने का दम नहीं किसी में, ये वो बड़ी बड़ी डींगे फेंक दी घमंड में आकर के। और जैसे कि आप जानते हैं, घमंड तो किसी का नहीं टिका भाई, रावण तक का घमंड नहीं टिका, तो कंजरवाल तो है ही क्या। लेकिन हाँ, वैसे रावण से एक सिमिलैरिटी है कंजरवाल की, जैसे वहां पर रावण के फैमिली में सब मर गए थे, शूर्पणखा बच गई थी, उसी तरह आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के ये नल्ले रावणों की फैमिली में केजरीवाल, इसका भाई वो कुंभकर्ण उर्फ वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम एजुकेशन टकला मिनिस्टर सिसोदिया, वो भी हार गया। वो पेचकस वाला जो बाबू था, जो उसमें विधानसभा में नकली फर्जी ईवीएम को हैक करके दिखा रहा था, भाई असली ईवीएम हैक करके दिखा ना अगर बाप में दम हो तो। लेकिन नहीं, कैसे इन लोगों ने मतलब ढोंग रचा। असेंबली में कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाते हैं, कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार हुआ उसके ऊपर ये हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो कर्मा का थप्पड़ तो जबरदस्त तरीके से इन सबके गाल पर पड़ा है। और जैसे कि मैं रामायण का मेंशन कर रहा था, वहां शूर्पणखा बच गई थी, तो यहाँ पर ये तात्या बिच्छू ये जीत गया, बाकी बड़े बड़े चेहरे हार गए। वो ठुल्ला सिसोदिया, वो पेचकस वाला, वो गोपाल क्या नाम सत्यंजन वगैरह, ये सब हार गए। और इन सबका माई बाप वो कंजरवाल बड़ी बड़ी बातें करने वाला, उसे क्या लगा था कि रवीश राठी यूनिवर्सिटी के जो ब्रेन वॉश्ड ज़ॉम्बीज हैं वो जिता देंगे। लेकिन नहीं, उस तरह के बकवास वीडियो से सिर्फ व्यूज आते होंगे लोगों को, वो व्यूज जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। और वोट देने के लिए तो कागज दिखाना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल के वोटर तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि केजरीवाल क्यों हारा है, क्योंकि उसे जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके पास कागज ही नहीं है, और वोट देने के लिए तो कागज दिखाना पड़ता है। तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अपने अंत की जो स्क्रिप्ट है वो खुद ही लिख डाली थी। लेकिन घमंड में डूबे केजरीवाल को कहां पता था कि उसकी जो स्क्रिप्ट है उसका क्लाइमेक्स तो दिल्ली की जनता और नरेंद्र मोदी बीजेपी मिल करके लिख रहे हैं। वो केजरीवाल जो एकदम मतलब कंफर्ट जोन में था कि भाई उसने जर्मन शेफर्ड ने यूथ को ब्रेन वॉश कर दिया है, सारे वोट मिल जाएंगे, एक तरफा जीत जाऊंगा, इसीलिए तो वो घमंड में रहता था। लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये केजरीवाल हार गया। और वो बीजेपी जो कि 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही थी, वो क्या जबरदस्त प्रचंड बहुमत से एक तरफा जीती है भाई साहब। अब जबरदस्त तरीके से बीजेपी का हर एक सपोर्टर बहुत खुश भी है, उत्साही भी है। और केजरीवाल की जो हार है वो कहीं ना कहीं मेरे को तो पर्सनली सुकून देके जा रही है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से मैं बार बार केजरीवाल को एक्सपोज करता आया हूँ। उससे जो लोग सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, उनकी आंखें खोलने की मैं भर भर के कोशिश करता आया हूँ कि ये जो केजरीवाल है ये सिर्फ नालायक निकम्मा धूर्त प्राणी है, काम काज उसके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें देता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि जब रिजल्ट की बारी आती है तो माफ कर दो जी, उन्होंने करने नहीं दिया जी, सब मिले। तो कैसे मतलब ये धूर्त मक्कार को दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया, लात मार के बाहर निकाला है। भाई ये तो काबिले तारीफ बात है। आपका द अंत, आप नहीं उसे पाप बोले तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली की जनता ने पाप का द एंड कर दिया है। आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।